हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आगरा का फोर्ट, जो लाल किला आगरा के नाम से भी फेमस है। यहाँ पे मुगलों के कई राजा शासन करते थे। अब यह गवर्नमेंट के अंडर में है और हम करते हैं इसे एक्सप्लोर। और ये हैं यहाँ के टिकट काउंटर्स, लॉकर रूम भी है। यहाँ की एंट्री, यहाँ पर चेकिंग होती है। उसके बाद आप आते हैं फोर्ट के मेन गेट पे। पॉइंट पर चेकिंग होती है, उस गेट को अमर सिंह गेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर एक हिल टाइप का पाथ बनाया गया है। इसका पर्पस ये था कि अगर किले में कभी आक्रमण होता है तो यहाँ से ऊपर से गोले फेंके जाते थे, अलग अलग चीजें थ्रो की जाती थी, जिससे सेना जो थी वो साइड में होती थी और साइड में जानवर और गर्म तेल और गर्म पानी से उन्हें जलाया जाता था, जिससे महल की सेफ्टी रह सके। तो आप एक चढ़ाई चढ़ के ऊपर आते हैं तो ये एग्जिट पॉइंट है, जहाँ से महल को पूरा एक्सप्लोर करके आया जाता है। और अभी हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। वो करेंगे जहांगीर महल और अकबर महल से। ये जो आप बड़ा सा स्टोन देख रहे हैं, इसे जहांगीर कालीन हौज बोला जाता है। ये जहांगीर के नहाने के लिए बाथ टब है। हम जहाँ एंटर होने वाले हैं ये है जहांगीर महल। आप सामने देखिए, जो देख रहे हैं ऊपर विंडो, वो विंडो में राजा बैठते थे और चारों तरफ रानियां और दासियां होती थी। और जो नीचे फॉरेनर्स खड़े हैं उस जगह पे जोधाबाई का, यहाँ पे जोधा रानी जो थी उनका मंदिर हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा पहले यहीं थी, फिर मुगल लोगों ने यहाँ से आके वो मूर्तियों को हटा दी। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर भोजन कक्ष हुआ करता था और सामने रसोई घर, जो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा हुआ है। तो अभी जो किचन और डाइनिंग एरिया की जगह बताई थी, उनका स्टोर रूम ये है। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ ब्रिक्स हैं, उसके बावजूद भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये पोकल की आवाज है। ये दो दीवारों के बीच में एक गैप होता है और सामने यमुना से पानी लाके ऊपर टंकी में भरा जाता था। उस पानी को भरने के बाद में ये दीवारों में वो पानी रिसता था और ये नेचुरल तरीके का एसी क्रिएट किया गया था, जिस वजह से यहाँ हमेशा ठंडक रहती थी। ये पूरी की पूरी जितनी दीवारें हैं वो सारी पोकल है। ताजमहल की दो बेटियां थी, उसमें से ये एक बेटी रोशन आरा का महल है। ये जो है डोली के शेप में बनाया गया है
और साथ ही साथ उसके ऊपर अभी कॉपर है, पहले इधर गोल्ड का काम किया गया था। आप ये जो सामने देख रहे हैं वो है ताजमहल, जो रोशन आला से दिखाई देता है। ये है हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर। किले की सेफ्टी के लिए यहाँ पे दो प्रकार की सुरक्षा की गई है किले के चारों तरफ। जो फर्स्ट आपको लाइन दिख रही है जिधर पानी भरा हुआ है, वहां पे मगरमच्छ ये सब रहते थे जिससे सेफ्टी होती थी। और ये जो सेकेंड दिख रहा है जहाँ ग्रीनरी है, यहाँ पे जंगली जानवरों को रखा गया था जिससे ये दोनों तरफ से सेफ्टी की जा सके महल की। और ये महल के चारों तरफ यही सिस्टम से महल की सुरक्षा की गई थी। कितनी सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है ये। आप ये जो चारों साइड देख रहे हैं इनको हरम बोला जाता है। हरम मतलब कि जो अलग अलग रानियां थी वो इसमें रहती। और ये जो आपको सामने गार्डन दिख रहा है इसको अंगूरी गार्डन बोला जाता है। यहाँ पे कश्मीर से मिट्टी लाई गई थी और यहाँ पे अंगूर के झाड़ लगा के उसकी वाइन बनाई जाती थी। ये जो फाउंटेन्स है उस जमाने में गुलाब जल से चलते थे। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये है रोशन आरा। ये रोशन आरा में कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज रहते थे और साथ ही साथ इसमें गोल्डन से काम किया। ये जो इतनी सुंदर चीजें दिख रही है, यहाँ पूरे में गोल्ड और डायमंड लगे हुए थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के टाइम पर इसको पिघला कर इसको पूरा निकाल कर ले गए हैं। ऐसा यहाँ की हिस्ट्री में बताया जाता है। है तो बड़ा खूबसूरत प्लेस। और ये जो सामने झरोखे हैं यहाँ से भी ताजमहल दिखाई देता है। और ये है मेरे पीछे खास महल। रोशन आरा का रूम देखा था, अब ये जहान आरा का रूम है। ये दोनों पालकियों के शेप में डिजाइन किया गया है और ये दोनों बहुत अच्छे दोनों बेटियां रोशन आरा और जहान आरा के रूम से ताजमहल अच्छे से दिखाई देता है। यही वो जगह है जहाँ से शाहजहां अपनी मुमताज की याद में ताज को देखा करते थे। जगह को मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। ये शाहजहां की जेल है जहाँ औरंगजेब ने अपने पिता को 8 साल तक बंदी बना कर रखा, नज़रबंद, हाउस अरेस्ट। जब यहाँ 8 साल तक बंदी बना कर रखा, 8 साल में उनका नज़र कमज़ोर हो गया क्योंकि वो रोते रहते थे, ओल्ड हो गए, नज़र कमज़ोर हो गया। फिर शाहजहां खाना पीना कुछ नहीं खाया करते थे क्योंकि उन्हें ताज नहीं दिखाई दिया करता था। जितना मुमताज़ से प्यार उतना ही ताजमहल से। बेटी से मदद मांगी जहान आरा से। जहान आरा ने अंदर दीवार में डायमंड को फिट कराया। ताजमहल का जो रिफ्लेक्शन था वो डायमंड पे पड़ता था और पास जाकर वो डायमंड को देखते थे तो उन्हें ताजमहल दिखाई देता था। यही उनका डेड हो गया जो बेटी थी ना जहान आरा, वो अपने पिता की डेड बॉडी को सुरंग से ताजमहल लेके गए थे। ताजमहल तो मुमताज़ के जस्ट बगल उनकी कब्र बनाई। ताजमहल के अंदर दोनों कब्र है, शाहजहां मुमताज का। आपको सामने फाउंटेन दिख रहा है जहाँ से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। वो उस फाउंटेन में जो पानी आता था वो इस जगह से आता था। ऊपर यहाँ एक टंकी है, उधर से ये पानी आता है और उस फाउंटेन में जाता है। मतलब पुराने जमाने का आर्किटेक्चर सोचिए आप, कितनी खूबसूरती से ये महल को डिजाइन किया गया होगा कि इतना दिमाग लगाना, वहां से पानी निकल रहा है और उस फाउंटेन में पहुंच रहा है। के अंदर शीश महल था, इसको गवर्नमेंट ने बंद करके रखा हुआ है क्योंकि लोगों की हरकतें ऐसी है कि आके उसके ग्लास निकाल देना, यहाँ के स्टोन्स निकाल देना। प्लीज आप अगर ऐसी धरोहर वाली चीजों पे आते हैं तो यहाँ की चीजों से छेड़छाड़ ना करें। ये देखिए कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। तो है ताजमहल जाने का गुप्त रास्ता है। को अभी फिलहाल ऐसे बंद करके रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस महल में क्या क्या है। ये जो गेट को बंद करके रखा गया है, यहाँ ऊपर मीना मस्जिद है। मीना मस्जिद में शाहजहां पर्सनली अपनी नमाज पढ़ने जाते थे दिन में 5 बार। शाह के बंदी जीवन में जो 1658 से 1660 ईसा का है, उस टाइम पे यही मस्जिद को यूज करते थे। हम आपको दिखाते हैं दीवाने खास। दीवाने खास मतलब कि यहाँ पे राजाओं की मीटिंग्स होती थी, उनके जरूरी डिस्कशंस, खास चीजों को यहाँ पे डिसाइड किया जाता था। और ये अकेले अंदर ही नहीं होता था, इनका एक ओपन प्लेस, मौसम के अनुसार कभी अंदर कभी इस ओपन प्लेस में भी
राजा जहांगीर इस पत्थर पे बैठ के अपनी सभाएं लेते थे और ये जो पत्थर है कसौटी पत्थर है और ये एक सिंगल स्टोन था। इसे बहुत सालों बाद ब्रिटिश लोगों के द्वारा इसके ऊपर जो गोल्ड की छतरी थी वो लेने के लिए तोप चला के तोड़ा गया। ये जो शॉप्स जैसे दरवाजे देख रहे हैं बहुत सारे, यहाँ मीना बाजार होता था। रानियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं होने की वजह से रानियों के लिए यहीं बाजार लगाया जाता था। और ये जो सामने गेट है यहाँ से लोग अपना सामान लाते थे और यहीं के यहीं महल के बाहर चले जाते थे। से अपस्टेयर्स से नीचे आ चुके हैं। हमने जो ऊपर देखा था वो दीवाने खास था और ये है दीवाने आम, जहां से राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे। और ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं चारों तरफ, ये 64 पिलर्स हैं। और ये पिलर्स को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब राजा यहाँ बैठते थे तो कहीं से भी पब्लिक देखे वो राजा को देख पाती थी। ये राजा यहाँ बैठते थे और बाजू में जो ये ग्रिल्स आपको दिख रही है ये रानियों के लिए स्थान है। ये आपको जो किले से मस्जिद दिख रही है सामने वो है मोती मस्जिद, जो शाहजहां ने आम पब्लिक के लिए बनवाई थी। अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो सामने तोप दिख रही है, ब्रिटिश लोगों ने बनवाई है। जॉन रसल कॉलवेल ब्रिटिश गवर्नर थे, उनका मकबरा कब्र भी यहाँ पे बनाई गई है। अब आपको बताते हैं यहाँ फोर्ट में आते हैं तो क्या क्या चीजें जरूरी है। जब आप फोर्ट में एंटर होते हैं तब आपकी 40 रुपीज की टिकट लगती है। फॉरेनर्स के लिए वही 600 है। प्लीज ट्राईपॉड या खाने पीने की चीजें ना लाएं, यहाँ पे चेकिंग होती है और वो अंदर नहीं लाने दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे गाइड्स होते हैं, अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप गाइड्स के थ्रू भी डिटेल जान सकते हैं। गाइड्स मांगते 1500 रुपीज है आपसे और लास्ट 250 रुपीज तक वो मान जाते हैं। वो आपकी बार्गेन स्किल पे डिपेंड करता है। कवर करके कंप्लीट हो चुका है और ये है यहाँ का एग्जिट गेट। में ही स्ट्रेचर्स, व्हीलचेयर और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई है। कोर्ट में ही गवर्नमेंट पब्लिकेशन फॉर सेल बुक्स भी हैं। यहाँ पे इस टाइप से बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, जैसे ये ओल्ड गोवा और फतेहपुर सीकरी की अभी अवेलेबल है। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है उनके ऊपर पूरा डिटेल लिखा गया है इनमें। फतेहपुर सीकरी का डिटेल, आप अगर बहुत अच्छे से एक एक डिटेल देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो ये बुक्स आपके बहुत काम की हैं। हम कर चुके हैं फोर्ट को एक्सप्लोर, अब और वापस आ चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था फोर्ट को, वहीं पे। हमारा फोर्ट एक्सप्लोर करके हो चुका है। हमने यहाँ काफी सारी चीजें देखी। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली साइनिंग ऑफ, बाय बाय।